Hello learners, how are you all? Welcome back to the channel. This is me Agrima Singh, your one and only mentor and a one and only friend. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर 2 है इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो हम उसका चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट करा था। पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं फालतू की बकर बकर करे बिना। और लेट मी टेल यू वन थिंग टुडे कि आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने ये नोट्स अभी 1 घंटे पहले बैठ के बनाया है। ये नोट्स की मुझे वीडियो बनाना है। तो तुम लोग कहोगे कि हाँ भाई मन नहीं था फिर भी वीडियो बना रहे, तो हमारा क्या फायदा, हमें क्यों बता रही हो। बेसिकली आई एम टेलिंग दिस टू यू ऑल बिकॉज कभी कभी हमें करने का कुछ चीजें करने का मन नहीं होता, बट फिर भी हमें वो चीजें करनी चाहिए क्योंकि वो चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं। और इससे आप अपने आप को डिफीट करते हो, आप अपनी इनर सेल्फ को डिफीट कर रहे हो जो आपसे कहती है कि भाई नहीं तुमसे नहीं होगा, आज नहीं करते। बट यू आर डिफीटिंग योर दैट माइंड, दैट सेल्फ ऑफ यू जो कह रही मना कर रही है, तुम लोग उसको कहते हो कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे करना है। सो या दैट इज द थिंग कि मान लो कभी तुम्हें पढ़ने का मन है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस बोलना कि 5 मिनट पढ़ लेते हैं, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट पढ़ेंगे। उसके बाद किताब खोल के भी नहीं देखेंगे एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। क्योंकि तुम इन जो चीजें तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही है ना, तुम उनको पॉसिबल करके दिखा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कि कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती, मुझे सब करना है, मुझे सब करना आता है, हम सब कर सकते हैं। तो हेंस आज को मोटिवेशन कंप्लीट होता है। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि हम एक नया चैनल खोलेंगे अग्रिमा महेश्वरी के नाम से, तुम सब सब्सक्राइब कर लेना उसको, ठीक है। तो चलो बहुत ज्यादा बकर बकर हो चुकी है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमारे मेन वीडियो पे आते हैं। देखो यहाँ पे हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। पहले पिछले वाले वीडियो में हमें देखा था कि इंडियंस ने इंडिया का नाम कैसे रखा था, अलग अलग देखा था कि ऋग्वेदा में उसको सप्त सप्त ब्रो भूल गए यार। तुम लोग कहोगे खुद तो भूल जाते हो, हमें याद करने के लिए कर रही हूँ। ब्रो मैंने भी वो कल ही पढ़ाया था। हम रुक जाओ, सप्त सिंधव करके कुछ था, सप्त सिंधव था शायद से, हाँ सप्त सिंधव था। और ये हमने देखा था ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा के बाद महाभारत में देखा था, महाभारत में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नामों से डिस्क्राइब करा गया था। जैसे कि बंगाल को बंगाल को वंगा किसे डिस्क्राइब करा था, कुरुक्षेत्र पार्ट्स ऑफ हरियाणा, और कच्छ यानी कि हमारा प्रेजेंट डे कच्छ, ऐसे करके केरला प्रेजेंट डे केरला, ऐसा करके डिस्क्राइब करा गया था। और असम को भी डिस्क्राइब करा गया था उसमें, बट उसमें बेसिकली नाम क्या रखा था, भारतवर्ष नाम रखा था। और भारतवर्ष के बाद दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था जम्बू द्वीपा था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पुराण पे, विष्णु पुराण में भारत नाम रखा गया था। ये सब हमने देखा था। और हम लोग ने भी देखा था कि जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग रहते हैं, उनको हमारी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी समझ है, क्योंकि भले वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, उन सब ने ज्योग्राफी को एक तरह से डिस्क्राइब करा गया है, हमारी इंडिया को ज्योग्राफी को एक तरह से डिस्क्राइब करा गया है। कुमारी इन द साउथ, स्नोई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, तीनों तरफ से ओशियंस है, वेस्ट में ईस्ट में, सबको अच्छे से डिस्क्राइब करा गया। इसमें पता चलता है कि उनको हमारी ज्योग्राफी की अच्छी तरह से समझते। चलो अब हम आ जाते हैं आज के इस वीडियो पे। अच्छा हुआ, आई होप तुम लोग का एकदम क्विक रिविजन हो गया होगा जो मैंने कल पढ़ाया था। आज आ जाओ, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। फॉरेनर्स ने इंडिया का नाम क्या रखा। हमने तो देख लिया कि हमने इंडिया का क्या नाम रखा है। अब देखते हैं हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। फर्स्ट फॉरेनर्स मेंशन्ड इंडिया वर पर्शियंस। पहले फॉरेनर जिन्होंने इंडिया का नाम मेंशन करा था वो पर्शियंस थे। पर्शियन कौन से? पर्शियंस वर इनहैबिटेंट्स ऑफ ईरान इन 6th सेंचुरी में इन लोग ने अटैक करा था इंडस रिवर वाले रीजन पे। इंडस रिवर वाले रीजन पे लोगों ने अटैक करा था, तभी से इंडस रिवर का नाम पड़ गया सिंधु। अब क्योंकि सिंधु नाम पड़ गया था इसका, तो क्योंकि सिंधु अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते या समथिंग वाज द प्रॉब्लम, तो इसी वजह से ये लोग क्या बोलते थे, ये लोग हमारे इंडिया को हिंद या हिदू नाम से बुलाते थे। हिंद या हिदू, इन 3 नाम से बुलाते थे। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि अभी डिबेट चली थी बीच में कि हिंदुस्तान रखना चाहिए इंडिया का नाम या इंडिया रखना चाहिए, डिबेट चली थी। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रिलीजियस नाम है। नहीं भाई, हिंदुस्तान कोई रिलीजियस नाम नहीं है। जो हमारा हिंदू है, हिंदू जो हमारे पर्शियंस ने हिंदू टर्म यूज करा है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, वो ज्योग्राफिकल टर्म है, कोई रिलीजियस टर्म नहीं है। हिंदू, क्या पता हिंदू रिलीजन बाद में आया हो, क्या पता वो पर्शियंस ने पहले नाम रख दिया, हिंदू रिलीजन बाद में हो, या फिर हिंदू रीजन का नाम पहले कुछ और हो, फिर उन्होंने वो उस रीजन में जाकर रहने लगे, इस वजह से उनका नाम हिंदू पड़ गया। तो हमें नहीं पता है अभी, फिलहाल के तो हमें नहीं पता है, आगे चल के हम पढ़ सकते हैं उसके बारे
बारे में हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली भाई पढ़ेंगे। अगर तुम्हें आगे चल के ह्यूमैनिटीज लेनी है तो तुम पढ़ोगे उसमें ये सब चीजें, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि हिंदू वॉज अ ज्योग्राफिकल टर्म, नॉट अ रिलीजियस टर्म। आगे देखते हैं, इसे यहाँ पे सबसे पहले किसने नाम रखा था? सबसे पहले पर्शियंस ने नाम रखा हमारा हिंदू, ये नाम रखा हमारा पर्शियंस ने। अब ग्रीक्स ने हमारा क्या नाम रखा? जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स ने हमारा नाम ग्रीक्स लोग एच लेटर को नहीं बोलते, उनकी जो भाषा है उनकी भाषा में एच लेटर था ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने हिंदू में से एच हटा दिया। इन्होंने बोला भाई एच की हमें कोई जरूरत नहीं है, इंदू इंदू, बट वो इंदू नहीं बुलाते थे, वो बुलाते थे इडोई और इंदी के बुलाते थे वो, क्योंकि वो तुम कहोगे कि भाई पहले सिंधु था, सिंधु से हिंदू हो गया, वो इडोई हो गया। इडोई ग्रीक्स ने नाम रखा है हमारा, हिंदू हमारा पर्शियंस ने नाम रखा है। इडोई वो लोग इसलिए बुलाते थे क्योंकि ग्रीक्स जो उनकी भाषा में एच नहीं होता था, इसीलिए वो हमें इडोई और इंडी के बुलाते थे। देखो सिंधु से आया हिंदू, हिंदू से अब आगे इडोई और इंडी के। आगे बढ़ते हैं। अरे ब्रो चल जा। हाँ, अब हम आते हैं ओरिजिन्स ऑफ नेम्स फॉर इंडिया। अब हम देखते हैं कि चाइना ने हमारा नाम कैसे रखा था। अब तक हमने देखा पर्शियंस और ग्रीक्स के बारे में, अब हम देखते हैं चाइनीज जो मतलब चाइनीज चीजें थी उसमें हमारे मतलब चाइनीज इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, जो भी टेक्स्ट वगैरह थे उसमें इंडिया को या तो इंटू बोला है या तो हिंदू बोला है, या तो इंटू या तो हिंदू। अगेन इंदू हमारा सिंधु से लिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइनल देखते हैं कि सिंधु का नाम पड़ा हिंदू, हिंदू का नाम पड़ा इंदू, इंदू से नाम पड़ा हिंदू। सिंधु किसने रखा? सिंधु हमारा पर्शियंस ने रखा। नहीं, सिंधु तो वैसे पहले से था, इंडस रिवर की वजह से सिंधु नाम था उसका। फिर उसके बाद हिंदू हमारा रखा पर्शियंस ने, इंदू यानी कि इंदोई हमारा रखा ग्रीक्स ने, फिर हिंदू हमारा रखा चाइनीज लोगों ने। दूसरा वर्ड जिससे कि चाइनीज लोग इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं वो है तियानजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर। तियानजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर। जो चाइनीज आर्किटेक्चर वगैरह चाइनीज राइटिंग्स थी उसमें तियानजू का नाम यूज करा गया। एक पिलग्रिम थे, उन्होंने ये नाम रखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तुम लोग एक बार अपनी बुक में प्लीज चेक कर लेना उसका नाम। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट प्लीज तुम लोग बुक में उनका नाम चेक कर लेना, उनका नाम जरूरी है, ठीक है। बुक में नाम चेक कर लेना। तो तियानजू का मतलब है हेवनली मास्टर। इससे हमें पता चलता है कि एशियन चाइनीज लोग इंडियंस की कितने ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इंडिया को लैंड ऑफ बुद्धा मानते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ था और बुद्ध धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था। तुम लोग देखोगे चाइनीज, जापान, कोरिया, यहाँ पे ज्यादातर बुद्ध धर्म चलता है। तो इसलिए जो एशियन चाइनीज लोग इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम तियानजू रखा है। तियानजू का मतलब है हेवनली मास्टर, और लैंड ऑफ इंडिया को वो लैंड ऑफ बुद्धा के लिए बहुत ज्यादा सॉरी गाइस। चलो हम कहाँ पर थे कि इंडिया को लैंड ऑफ बुद्धा इंडिया को वो लोग तियानजू बोलते थे। तियानजू का मतलब हेवनली मास्टर, और जो उन्होंने नाम दिया इस नाम से पता चलता है कि वो लोग इंडियंस की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ओके, सो या लेट अस स्टार्ट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, लेट अस स्टार्ट। देखो तो हमने देख लिया कि चाइनीज लोगों ने क्या नाम रखे थे। चाइनीज लोगों ने दो नाम रखे थे हमारे। सबसे पहला था इंतु और इंदू, और दूसरा था तियानजू। तियानजू का मतलब है हेवनली मास्टर, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो एशियन चाइनीज लोग थे वो इंडियन से कितने ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं एक टर्म पे, हिंदुस्तान। द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंक्रिप्शन। जो टर्म हिंदुस्तान है इसका सबसे पहले यूज एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में हुआ था 1800 साल पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज हुआ था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में। लेटर दिस टर्म वाज यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान जो हमारा शब्द है इसका सबसे पहले जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 साल पहले हिंदुस्तान का जिक्र हुआ था। उसके बाद से ज्यादातर इन्वेडर्स इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, तब इसे हमारे इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यहाँ पे सिंधु इज द मेन की, यानी कि ये भी हिंदुस्तान, हिंदू, ये सब भी सिंधु के बेसिस पे लिखा गया, यानी कि बेसिकली इंडस रिवर के बेसिस पे इंडिया का नामकरण हुआ है। तो इंडस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इंडिया नहीं था। तो इंडस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसी की वजह से हमारे इंडिया को बहुत सारे अलग अलग नाम मिले हैं। एंड ये
इससे हमारा चैप्टर जो है चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को कल वाला भी पूरा रिवाइज हो गया स्टार्टिंग में, और ये वाला भी तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, हैप्पी डे एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।